एक देश से दूसरे देश जाने की चाह में लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। आपने डंकी रूट से कई छोटे देशों के लोगों को अमेरिका और बाकी बड़े देशों में जाते हुए देखा होगा, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे हर कोई हैरान है। काबुल से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिपकर एक 13 साल का अफगानी बालक भारत पहुंच गया। जब ग्राउंड स्टाफ ने बच्चे को देखा और उससे पूछताछ हुई तो हर कोई दंग रह गया। आइए जानते हैं कि प्लेन में लैंडिंग गियर कहाँ होता है और यहाँ कैसे कोई बैठकर सफर कर सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद कई लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में ऐसे जोखिम लेते हैं, लेकिन इस घटना ने हवाई यात्रा की सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोई आतंकी या बम के साथ ऐसा कर सकता है? अफगानिस्तान से आया ये बच्चा प्लेन के बीचों बीच स्थित लैंडिंग गियर में बनी छोटी सी जगह पर छिपकर बैठ गया था। ये जगह वहां होती है जहां प्लेन के टायर बंद होकर शिफ्ट होते हैं। जब भी प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसके टायर फोल्ड होकर अंदर चले जाते हैं और फ्लैप बंद हो जाता है। यहाँ सिर्फ टायरों के फिट होने की जगह होती है और इंसान मुश्किल से फिट हो सकता है। इसके बावजूद किसी तरह यहाँ लोग छिपकर बैठ जाते हैं। प्लेन के बड़े टायरों को ऊपर खींचने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है जो काफ़ी ताकतवर होता है। अगर इसके आसपास भी कोई इंसान बैठा हो तो दबाव से तुरंत उसकी मौत हो सकती है। लैंडिंग गियर बंद होने के बाद पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अगर एक बच्चा एयरपोर्ट के आसपास घूमकर प्लेन में छिप सकता है तो आतंकी भी ऐसी क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि काबुल जैसे इलाकों में सिक्योरिटी काफ़ी कमज़ोर है। कोई व्यक्ति बम या हथियार छुपाकर प्लेन में चढ़ सकता है। हाल ही में अमेरिका में 2 लोग प्लेन में छिपे मिले, लेकिन वे जिंदा नहीं बचे। इसलिए एविएशन सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत में दिल्ली एयरपोर्ट पर भी एक लड़का पकड़ा गया था जिसे बाद में अफगानिस्तान भेज दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री पर निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है, जैसे ज़्यादा कैमरे, गार्ड और सख्त चेकिंग। प्लेन में छिपकर जाने वाले न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि पूरे विमान और उसमें सवार लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते हैं। यह घटना एक बड़ा सबक है। अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन संगठन यानी कि ICAO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि प्लेन में छिपकर जाने वाले स्टोवे मामलों की संख्या बढ़ रही है। अब अफगानिस्तान से आने वाली फ्लाइट्स पर ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी। जिस लड़के की ये कहानी है वो सुनने में भले ही दिलचस्प लगे, लेकिन इससे ये साफ होता है कि हवाई सुरक्षा में अभी भी कई कमजोरियां हैं। हमें एक मजबूत सिस्टम चाहिए ताकि कोई भी बिना इजाज़त के प्लेन में ना घुस सके और सभी यात्री सुरक्षित रहें। पहिए के पास बैठ करके एक लड़का 13 साल का काबुल से दिल्ली पहुंच गया, लेकिन ये संभव कैसे है? सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी वो जब लैंड करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, तब वहां के ग्राउंड स्टाफ ने उसको देखा और फिर उसको CISF के हवाले किया। जब CISF ने उससे पूछताछ की तो उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने कहा कि दरअसल मैं ईरान जाने वाला था, गलती से मैं इंडिया यानी कि दिल्ली के इस फ्लाइट में बैठ गया और इसमें मैं एक लैंडिंग गियर जो होता है, आपने पहिए देखे होंगे, उसे लैंडिंग गियर भी कहते हैं, और लैंडिंग गियर से मैं अंदर घुस गया और वहां से बैठ करके मैं यहां आ गया। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि ऐसी कई घटनाएं भी हुई हैं। कुछ लोग इसमें मर गए हैं लेकिन कुछ लोग जीवित भी बचे। उसमें से ये जो इंसिडेंट हुआ उसमें लड़का 13 साल का जिंदा बच गया और ठीक ठाक है वो। अब आपको हम दिखाते हैं लैंडिंग गियर की तस्वीरें। हालांकि हमारे पास कोई प्लेन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे और हमारे साथ कैप्टन सुजीत जुड़ेंगे जो कि हमें बताएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। 13 साल का लड़का सुजीत एक प्लेन में चढ़ता है, लैंडिंग गियर में बैठता है और आराम से 94 मिनट की यात्रा करके वो दिल्ली पहुंच जाता है। संभव कैसे हो पाया? सर, ये जो 94 मिनट की यात्रा थी, इसमें से एक बहुत छोटा सेगमेंट जो कि 30 मिनट का था, वो एक ऐसे लेवल पे था जहाँ पे सर्वाइविंग विदाउट प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन पॉसिबल है। 33,000 फीट पे वो फ्लाई कर रहा था बिल्कुल 30 मिनट के लिए, और वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली 50 डिग्री का रहता है। तो एक बहुत ही सीवियर कोल्ड टेम्परेचर जहाँ पे हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। पार्शियल ऑक्सीजन आपको मिलता है, प्रेशर कम रहता है। साथ ही साथ उस एटमॉस्फेयर में आपकी जो टाइम ऑफ यूजफुल कॉन्शियसनेस, मतलब सोचने की जो शक्ति होती है, वो 1 से 2 मिनट की रहती है। तो सभी शॉक्ड हैं कि वो कैसे सरवाइव कर गया, लेकिन हाँ, पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। संभवतः ये भी हो सकता है कि वो काबुल से था, जो कि एक 6,000 फीट पे
ऑलरेडी है, और वो जिस गांव से था उसका लेवल बोला जा रहा है कि 10 से 12,000 फीट है। तो उसके लंग्स और उसकी बॉडी ऑलरेडी अडेप्टेड थे लोअर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो इससे हमें ये पता चल सकता है, ये संभवतः हो सकता है कि क्योंकि उसका ऑलरेडी लंग्स और उसकी बॉडी अडेप्टेड थी, इसीलिए वो सरवाइव कर गया। और ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, ब्रिटिश एयरवेज की हो चुकी है। लेकिन जनरली ये इसलिए होता है क्योंकि वो ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे चीज़ें सही हो नहीं रही हैं, और कोई ऐसे विकसित देश में जाना चाहते हैं। इसीलिए मैक्सिमम केसेस जो पहले हुए हैं वो सारे फ्लाइट्स यूएस के थे, मायामी के, फ्लोरिडा के, और इन सारे केसेस में कुछ लोग व्हील वेल में बैठ के चले जाते हैं, कुछ लोग कार्गो में बैठ के चले जाते हैं। एक इंसिडेंट है जहाँ पे दो दोस्त कार्गो में अपने आप को बॉक्स करके चले गए थे, उसमें से एक बचा था और एक नहीं बच पाया था। ठीक है। और एक ब्रिटिश एयरवेज की एक स्टोरी है, ब्रिटिश एयरलाइंस की, जहाँ पे एक जो व्यक्ति था वो व्हील वेल में स्टो करके वहाँ तक पहुँच पाया था। व्हील वेल जो है उसका नाम दिया जा रहा है, लेकिन व्हील वेल है क्या? व्हील वेल में कितना स्पेस होता है? क्या कोई व्यक्ति व्हील वेल में बैठ सकता है? क्योंकि देखिए, कोई भी लैंडिंग गियर होता है, कुछ ही सेकंड के बाद वो बंद हो जाता है, यानी कि उसकी अपनी एक जगह है जहां पर वो सिमट जाता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो लैंडिंग गियर्स हैं, इन लैंडिंग गियर्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं, 3 लैंडिंग गियर्स जो हैं, 3 पहिए जो हैं, वहाँ पर थोड़ी स्पेस होती है। सुजीत से हम जानना ये चाहते हैं कि यहाँ पर वो कहाँ पर, किस जगह पर मौजूद रहा होगा? सर, हालांकि ये बहुत ही एक छोटे एयरक्राफ्ट का मॉडल है। 340 एयरबस 340-300 वो एक काफ़ी बड़ा जहाज है। उसकी जो डायमेंशन है व्हील वेल की, जो कि एक स्पेशियस स्पेस है, वहाँ पे 35 × 35 × 35 मतलब 35 इंच का लेंथ, 35 इंच का ब्रेथ एंड 35 इंच का विड्थ। मतलब एक आप संभवतः एक बॉक्स है आपके पास जहाँ पे एक छोटा सा या फिर पतला दुबला इंसान आराम से बैठ के जा सकता है। तो इसी वजह से वहाँ पे बैठ गया। लैंडिंग गियर तो एक बड़ा स्पेस लेता है, लेकिन उसके बाद भी ये डायमेंशन खाली रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।